आचार्य गोविंद भट्टाकलंक स्वामी उमा स्वामी महाराज जी के सूत्रों की व्याख्या करते हुए कल अपने को दो इंद्रिय आदि जीवों के बारे में बताया था। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य आदि एक एक वृद्धि होती है, एक एक वृद्धानी, ऐसी एक एक उनकी क्या करना चाहिए, स्पर्शन, फिर रचना, फिर ग्रहण, फिर चक्षु, फिर करना, ऐसे लगाना चाहिए। ये तो कल पढ़ लिया था, हो गया था लगभग, है ना। फिर आज बता रहे हैं कि आपने पंचेंद्रिय जीव बताए, तो ये दो इंद्रिय आदि के भेद तो बहुत सारे हैं, बता दिए आपने। तो पंचेंद्रिय जीव के भेद बताते हैं यहाँ पर। संगीन समनस्काः, संगीन समनस्काः, संगी असंगी के भेद से पंचेंद्रिय दो प्रकार के होते हैं। 5 इंद्रियां हैं, सभी जो पंचेंद्रिय जीव हैं, इंद्रियां तो 5 हैं, लेकिन कुछ जीव उसमें मन से युक्त हैं और कुछ जीव ऐसे हैं जो मन से रहित हैं। ठीक, तो संगी असंगी के भेद से पंचेंद्रिय दो प्रकार के। कौन संगी कौन असंगी, तो अब आगे कहते हैं मन का लक्षण पूर्व में कहा है। ठीक, किसको कहते हैं मन? द्रव्य मन, भाव मन, ऐसे करके लक्षण बता दिया था पहले, है ना। अष्ट पंखुड़ी के आकार का शरीर के मध्य मनोवर्गणाओं से निर्मित मन है, और मन के द्वारा जो विचार आती हैं वो सब भाव मन कहलाते हैं। तो मन का लक्षण पूर्व में कहा है, मन सहित जो रहता है वह संगी कहलाता है। जिनके मन है वो संगी जीव, और जिनके मन नहीं है वो असंगी जीव, पंचेंद्रिय। यहाँ शंकाकार कहता है कि संगी शब्द से ही ज्ञात हो जाने से समनस्क विशेषण निष्प्रयोजन है, क्योंकि हित की प्राप्ति और अहित के परिहार में गुण दोष विचारात्मक परिणति को संज्ञा कहते हैं। यह हित है, यह अहित है, हित की प्राप्ति में और अहित के परिहार में यह गुण है, यह दोष है, इस प्रकार विचारात्मक परिणति को संज्ञा कहते हैं। इसमें कह रहे हैं संगीन समनस्का, ऐसा अपन ने सूत्र दिया है। तो ये कह रहे हैं कि आपने समनस्क शब्द प्रयोग किया है, वो निष्प्रयोजन है, क्योंकि संगी शब्द से ही ये पता चल जाता है कि, क्योंकि संज्ञा किसको कहते हैं, तो जो हित की प्राप्ति अहित का परिहार करे, गुण दोष का विचार करे, उसको संज्ञा कहते हैं। ऐसी परिणति को, ऐसे कार्य को, गुण दोष का विचार करने का काम भी इसके, ये संगी है, संज्ञान है, तो उसको संज्ञा कहते हैं। ब्रीही आदि पाठ आदि की सिद्धि हो जाती है, इसलिए संज्ञा शब्द से अभिप्राय यह है कि मन कार्य गुण दोष विचार रूप संज्ञा जिसमें है वह संगी कहलाता है। ठीक, यहाँ पर कह रहे हैं ब्रीही आदि पाठ आदि की सिद्धि हो जाती है। ब्रीही, ब्रीही, ब्रीही बहुब्रीही नहीं, वो बहुब्रीही, वो ब्रीही नहीं है। इसलिए संज्ञा शब्द से अभिप्राय यह है कि मन कार्य गुण दोष विचार रूप संज्ञा जिसमें है वह संगी कहलाता है। ठीक है, संगीन समनस्का का, ठीक। ब्रीही आदि पाठादि निसति संगीनो हिति सिद्ध्यति। जैसे ब्रीही आदि पाठ होते हैं, जो पाठ है उस पाठ से उस सब उसकी सिद्धि होती है, ऐसे संज्ञा, ये पाठ है ना शब्द, तो संज्ञा शब्द से संज्ञा इसकी सिद्धि होती है। क्या संज्ञा शब्द से अभिप्राय यह है कि जो गुण दोष का विचार करता है। ब्रीही तुमने शब्द कहा, एक प्रकार का धान भी होता है, एक प्रकार की वस्तु होती है, हाँ धान। तो ब्रीही यदि आपने पाठ कहा है तो उससे ही पता चल जाता है वो ब्रीही कह रहा है। तो ऐसी संज्ञा आपने पाठ कहा है, तो संज्ञा से ही अपने को सिद्धि हो जाती थी, वो गुण दोष का विचार करता है, वो संज्ञा, ये ऐसा कह रहे हैं यहाँ।
कि इसलिए संज्ञा शब्द से अभिप्राय यह है कि यहाँ पर मन, कार्य, गुण, दोष, विचारों संज्ञा जिसमें है वह संगी कहलाता है। जैसे ब्रीही से युक्त होता है तो ब्रीही होता है ना। ऐसे संज्ञा से युक्त है तो संगी हो। दंडा से युक्त है दंडी। ठीक, दंडा से युक्त है दंडी। वो जिससे युक्त है तो उसके इस संगी शब्द से ही पता चल जाता है कि इसके पास में संज्ञा है, धनी, है ना। आपने समनस्क अलग से कहा है, ऊपर से चल रहा है यहाँ पर बात संगीना समनस्क का ये सूत्र दिया है, तो इसी पे चर्चा चल रही है। वो कह रहे आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। समनस्क आपने विशेषण निष्प्रयोजन है आपका, जरूरत नहीं था, है ना। आपने क्योंकि संगी जैसे ब्रीही कह दिया तो ब्रीही से युक्त है धनी, हाँ धनी है तो धन है इसके पास में इसलिए धनी कह रहे हैं, तो उसके पास में संज्ञा है इसलिए संगी कह रहे हैं। अलग से समनस्क क्यों कहा है आप? तो अभी कहेंगे, अभी शंका चलेगी फिर उत्तर चलेगा। शंका है मन और संज्ञा का कार्य एक ही है, अतः समनस्क शब्द व्यर्थ है, ऐसा प्रश्न है। आप मन कहो या संज्ञा कहो, दोनों का कार्य क्या है? गुण दोष का विचार है, हिताहित का विचार, ऐसा प्रश्न है। अतः समनस्क शब्द व्यर्थ है। समनस्क मन से सही, तो उत्तर देंगे अभी देखो। ऐसा कहना उचित नहीं है। शब्दार्थ का व्याभिचार होने से समनस्क शब्द निरर्थक नहीं है, क्योंकि शब्दार्थ के व्याभिचार को दूर करने के लिए समनस्क शब्द दिया गया है। संज्ञा शब्द के अनेक अर्थ में आता है, इसलिए व्याभिचार आता है, उसमें क्या दोष है? अब कह रहे हैं हमने संज्ञा शब्द के साथ में समनस्क इसलिए कह दिया क्योंकि संज्ञा शब्द के अनेक अर्थ है। ठीक है, इनका क्या नाम है? संज्ञा। नाम को भी संज्ञा कहते हैं। क्या है संज्ञा होगा? क्या नाम है ना, नाम को भी संज्ञा कहते हैं। गुण दोष का विचार उसको भी संज्ञा कहते हैं। और भी अर्थ होंगे इसके, ठीक। तो यहाँ पर व्याभिचार ना हो कि हम किस अर्थ को कहना चाहते हैं, नहीं तो कोई नाम से बस संगी समझ ले कि संगी स्पेशल, हाँ। तो इसलिए संज्ञा शब्द के अनेक अर्थ आता है, इसलिए व्याभिचार आता है, इसलिए कोई दोष नहीं है। उसमें क्या दोष है? यानी कि हमने जो समनस्क कहा है उसमें क्या दोष है? तो कहते हैं आगे, और संज्ञा नाम हो वह संगी, ऐसा कहने पर असंगी का अभाव हो जाता है। यदि आप कहोगे कि संज्ञा नाम है उसको अपन संगी कहें तो फिर कोई असंगी नहीं बचेगा। आई बात समझ में? क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई संज्ञा है, तो हर जीव क्या हो गए? संगी हो गए। फिर असंगी कहां से लाओगे तुम? क्या कौन सी संज्ञा उसको बताने के लिए मन का ही वहां पे संज्ञा, यहाँ अभी संज्ञा शब्द की चर्चा चल रही है यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं हमने संगी शब्द किया तो उसी से संज्ञा का पता चल जाता है कि जो संगी संज्ञा वाला है वो संगी, ठीक है। तो संज्ञा शब्द वाला संगी है, ऐसा यदि हम मान लें, इसलिए ऐसा मानकर वो कह रहे हैं कि आप समनस्क ये विशेषण मत लगाओ कि मन से युक्त है वो। हमारा फिर इसमें हित वाला बात हो रहा है, तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय में भी लगेगा, तो उस हिसाब से फिर वो भी संगी हो जाएंगे। नहीं होंगे, नहीं इसलिए जो कह रहा है हाँ, इसलिए तो नहीं है उनके पास में, इसलिए तो हम बताएंगे अभी कि मन नहीं है उसके पास में। तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि हमने ये जो विशेषण लगाया है वो दोष युक्त नहीं है, वो सहेतुक है, क्योंकि संज्ञा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यदि तुम संज्ञा यानी नाम लेते हो, नाम वाला कहो, तो कोई भी जीव असंगी नहीं बचेगा, क्योंकि हर कोई ना कोई उसकी संज्ञा है, तो उसकी संज्ञा होने से वो संगी कहलाने लगेगा। सही है। यदि संज्ञा को रूढ़ी से नाम कहेंगे तो सर्व ही प्राणियों के प्रतिनियत संज्ञा है, इसलिए असंज्ञा का अभाव होने से असंगी का अभाव हो जाएगा, ठीक। अब आगे नाम संज्ञा रख दिया,
पेंसिल कहा तुमने? पेंसिल का वही संज्ञा हो गया। वही संज्ञा है ना। वो भी हो गया, वो तो हो नाम गया। से भी संज्ञा कर दी। नाम से भी संज्ञा। पेंसिल यहाँ विचार हो गया। पेंसिल ही संज्ञा है वो। वो तो संज्ञा है, वस्तु व्यक्ति का नाम संज्ञा हो गया, इसका नाम भी संज्ञा रख दिया, तो ये भी फिर मन सहित मानना पड़ेगा। और नहीं भी रखा तो मन सहित है तो भी मन सहित है, क्योंकि संज्ञा से क्या बोले युक्त है। उसको अपन? संज्ञा से युक्त। कुछ बोले उसका कोई नाम है, पेंसिल है तो वो भी संज्ञा हो गई। यदि संज्ञा का अर्थ ज्ञान लिया जाएगा तो भी पूर्व के समान है। यदि संज्ञा का अर्थ आप ज्ञान ले लो, इसका संज्ञान नष्ट हो गया है, कहते हैं ये संज्ञान शून्य है। हाँ, तो यदि संज्ञा का अर्थ ज्ञान लोगे तो भी क्या दोष आएगा? क्योंकि सभी जीव ज्ञान से युक्त है, तो सभी संगी हो जाएंगे। एक इंद्रिय वो भी ज्ञान से युक्त है, ठीक है, क्योंकि सभी प्राणी ज्ञानात्मक है, इसलिए सभी संगी होंगे, क्योंकि कोई भी असंगी नहीं रहेगा। आहार आदि संज्ञा से संगी कहना तो अनिष्ट है, और शास्त्र में 4 प्रकार की संज्ञा आती है: आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इन 4 संज्ञाओं से यदि जीव को संगी कहें तो वो भी अनिष्ट है, क्योंकि ये संज्ञाएं सब प्रत्येक जीव में पाई जाती हैं। ठीक, तो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा से संगी कहना उचित नहीं है, यह मानना अनिष्ट है, क्योंकि सारे संसारी प्राणियों के आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा होने से सभी संगी हो जाएंगे, ऐसा मानना यह इष्ट नहीं है। ठीक है, सभी संगी हो जाएंगे और हमको ऐसा मानना इष्ट नहीं है। इसलिए मन सहित प्राणियों की व्यावृत्ति के लिए समनस्क विशेषण की सार्थकता है। मन सहित मन रहित होना चाहिए। मन सहित समनस्क, यानी मन सहित हो गया ना, समनस्का मनस्का, तो मन समनस्क यानी मन सहित हो गया। तस्मात् समनस्का इति। सारे प्राण संसारी प्राणियों के आहार में मैथुन परिग्रह संज्ञा होने से सभी संज्ञ हो जाएंगे। इसलिए मन सहित प्राणियों की व्यावृत्ति के लिए समनस्क विशेषण की सार्थकता है। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि इस प्रकार गर्भस्थ, अंडस्थ, मूर्छित, सुषुप्त आदि अवस्थाओं में हिताहित का विचार नहीं होने पर भी मन की सत्ता होने से संगित बन जाता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मन रहित है उनके भी आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा होती है ना। तो फिर अगर आहार भय मैथुन परिग्रह से अपन संगी कह देंगे तो उनको भी मन रहित को भी संगी कहना पड़ेगा। हाँ, समनस्क विशेषण। फिर आगे वहाँ तक तो कह लिया था, आगे वो फिर गर्भस्थ, अंडज और ये जो है यहाँ लिखा है मन सहित प्राणियों की व्यावृत्ति के लिए लिखा है ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं मन सहित तो मन रहित ऐसा होएगा तो व्यावृत्ति होगी। ठीक है, ठीक है, सही। लिखो मत अभी, ऊपर देख लेते हैं हमारे। आओ, अच्छा, ठीक है। तो आहार भय तो कह ही चुके थे पहले, तो इस तरह से जानना संगित बन जाता है, यानी हिताहित का विचार। यदि आप क्या कहोगे, इस प्रकार गर्भस्थ, अंडस्थ, मूर्छित, सुषुप्त आदि अवस्थाओं में हिताहित का विचार नहीं होने पर भी, ठीक है, यदि हिताहित का विचार वाले को ही आप संगी कहोगे तो इसमें नहीं लगेगा, तो फिर ये मूर्छित व्यक्ति है, गर्भस्थ है, उसमें कैसे लगा? उसके हित का विचार होता है क्या? तो फिर वो क्या, वो असंगी बने में चला जाएगा। तो बात आपकी क्या है फिर? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं तो मन की सत्ता होने से संगित बन जाता है, इसलिए मन की जो सत्ता है, जो मन से युक्त है, वो संगी। हिताहित का विचार से नहीं लगाना संगी, ठीक। हिताहित का विचार को संज्ञा कहते हैं, तो हिताहित के विचार को नहीं लगाना संगी, जो मन सहित है वही संगी कहलाता है। यदि इस संसारी प्राणी के अब
हित की प्राप्ति और अहित की निवृत्ति का हेतु परिस्पंदन। हाँ बढ़िया। सौरभ सागर महाराज बहुत मेहनत करते हैं, देखो कार्य करते रहते हैं। जय तो शुद्ध देवता। बहुत अच्छा इनका सेवा संस्थान। अच्छा देखने नहीं पड़ती मेरा जो भी है। तो ब्रह्मचारी का बहुत बड़ा है। अच्छा अच्छा बहुत बड़े अपना छोटा घर। वाह, पांचों आपको लाभ मिल गया, ध्यान नहीं तो वहाँ मिल गया। बहुत अच्छा है। अच्छा वास में गोपाल जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर संगी की चर्चा हुई। अब और आगे कह रहे हैं, यदि इस संसारी प्राणी के हित प्राप्ति और अहित की निवृत्ति का हेतु परिस्पंदन मन रूपकरण के सन्निधान होने पर होता है, तो नवीन शरीर को ग्रहण करने में तत्पर विशीर्ण हो गया है पूर्व शरीर, जिसका ऐसे अमूर्तिक आत्मा एवं निर्मनस्क आत्मा के जो शरीर के लिए गमन रूप कर्म है वे कैसे होते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कि संसारी प्राणी हित की प्राप्ति और अहित की निवृत्ति हेतु में उनका मन रूप जो परिस्पंदन है, रूपकरण है, उसका सन्निधान होता है। तो जब जीव का मरण हो जाता है तो वो नवीन शरीर के लिए कैसे गमन करता है, तब तो वहां पर उसके मन नहीं है ना, ठीक है। पर अब हित की प्राप्ति अहित का परिहार रूप कार्य जो भी होगा, तो शरीर के लिए गमन हो रहा है उसका, ये शरीर को छोड़ के नवीन शरीर के लिए जा रहा है, तो वो कार्य कैसे होता है, तो यहाँ पर हम उसको बताते हैं। विग्रह गतौ कर्म योगः सूत्र है। विग्रह गतौ कर्म योगः। विग्रह गति में कर्म निमित्तक योग अर्थात परिस्पंदन होता है, ठीक। बाकी समय में तो वो मन रूप परिस्पंदन रूपकरण से नष्ट हो गया है, शीर्ण हो गया है, जीर्ण हो गया है, विशीर्ण जीर्ण शीर्ण जीर्ण शीर्ण हो गया, नष्ट हो गया, विशिष्ट रूप से जो नष्ट हो गया, शीर्ण। विशीर्ण दोषाशय पाश बंधम, नष्ट कर दिया है ना। पाश यानी बंधन, आशय और पाश, पाश यानी बंधन जिन्होंने। तो यहाँ पर कहते हैं परिस्पंदन, विग्रह गति में कर्म निमित्तक योग अर्थात परिस्पंदन होता है, ठीक। यहाँ पर मन की चर्चा आई तो मन के भाग से रिलेट करके आगे कह रहे हैं कि अब उसके पास में तो मन नहीं है, लेकिन यहाँ तो सब नष्ट हो गया, तो वो नए शरीर को प्राप्त करने के लिए कैसे जा रहा है, तो कह रहे कर्म के निमित्त से वो नवीन शरीर को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। विग्रह गतौ कर्म योग, विग्रह गति में, विग्रह यानी होता है शरीर, और शरीर के लिए जो गति है वो विग्रह गति, शरीर प्राप्ति के लिए गति हो रही है। एक शरीर को छोड़ा है, दूसरे शरीर के लिए जा रहा है, तो शरीर प्राप्ति के लिए गति, विग्रह गति। तो विग्रह गति में कर्म निमित्त होता है क्या चीज, परिस्पंदन, योग। अथवा कहते हैं, अथवा से चालू किए हैं सीधा, ठीक है। यदि मानसिक शक्ति से विचार करके समनस्क प्राणी क्रिया प्रारंभ करते हैं, तो मन के अभाव में भिन्न देही विग्रह गति वाले की उपपाद क्षेत्र के प्रति अभिमुख होने से विग्रह के लिए जो प्रवृत्ति होती है वह किससे होती है, ठीक। यानी ये सूत्र दिया है, इस सूत्र की भूमिका के रूप में समझ लो, या ऐसे समझ लो, आप कह रहे हो कि मानसिक शक्ति होती है, विचार करके ही क्या होता है, प्राणी क्रिया प्रारंभ करता है। तो अब
जब शरीर नष्ट हो गया है तो अब वो वहाँ पर कैसे क्रिया को करता है, उसके लिए कहते हैं विग्रह गति में कर्म योग होता है। विग्रह का अर्थ शरीर होता है, उस शरीर के लिए गति विग्रह गति है। औदारिक काली शरीर नाम कर्म के उदय से उस शरीर की रचना में समर्थ विविध प्रकार के पुद्गलों का ग्रहण विग्रह किया जाता है। तुरंत तो शरीर नहीं होता, तो शरीर प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के पुद्गलों का जो ग्रहण होता है वो विग्रह है। संसारी को जिससे वह विग्रह गति देह है, उस विग्रह के लिए गति यानी विग्रह गति है। विग्रह क्या है? तो देह ही विग्रह है, विग्रह गति, और देह के लिए जो गति है वो विग्रह गति। प्रकृति और विकृति का संबंध होने पर तादार्थ से में समास होता है। इस ग्रंथ में विकृति और प्रकृति के संबंध का अभाव है, इसलिए समास नहीं हो सकता ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि अश्व घासादि के समान यहाँ समास हो जाता है, तादर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब यहाँ पर ये जो इन्होंने कहा विग्रह गतौ कर्म योग, तो ये समास करके कह दिया, तो वो कह रहे हैं व्याकरण संबंधी बात है कि वही अर्थ को कहने वाला हो तब वहाँ पर समास होता है, भिन्न अर्थ में समास नहीं होता है। तो आपने यहाँ पर समास कैसे कर दिया? तो कह रहे हैं इसमें कोई दोष नहीं है, विकृति और प्रकृति के संबंध का अभाव है, इसलिए समास नहीं हो सकता ऐसा कहना उचित नहीं है। ठीक है, जहाँ पर प्रकृति विकृति दोनों हो वहाँ पर समास नहीं हो सकता ऐसा कहना उचित नहीं है। कैसे? क्योंकि अश्व घास आदि के समान, अपन कहते हैं अश्व घास, तो अश्व घास है क्या? घोड़ा जिस घास को खाता है उस घास को अपन कहते हैं अश्व घास। ठीक है, अश्व भिन्न जाति का है, घास भिन्न जाति का, फिर भी समास हुआ है कि नहीं? तो इस संबंध में कह रहे हैं क्योंकि अश्व घास आदि के समान यहाँ समास हो जाता है। तादर्थ्य में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब विभक्तियाँ हैं तो उसी अर्थ को कहने के लिए चतुर्थी विभक्ति होती है। व्याकरण के अंतर्गत उसी अर्थ को कहने के लिए तादर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर चतुर्थी अभी कहते हैं, सुनो। विरुद्ध ग्रह विग्रह या व्याघात को विग्रह कहते हैं। विग्रह के दो अर्थ कर दिए यहाँ पर। विरुद्ध ग्रह उसको भी विग्रह कहेंगे, विरुद्ध ग्रह इति विग्रह, है ना। या फिर व्याघात को विग्रह कहते हैं, व्याघात होना। ठीक, अथवा विरुद्ध ग्रह को विग्रह कहते हैं जहाँ नौकर्म पुद्गल वर्गणाओं के ग्रहण का निरोध होता है, व्याघात होता है, उसको विग्रह कहते हैं। विरुद्ध ग्रह को विग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर विग्रह क्या है? तो यहाँ पर कह रहे हैं नौकर पुद्गल वर्गणाओं के ग्रहण का निरोध होता है, व्याघात होता है, उसको विग्रह कहते हैं। यानी कि हर समय नौकर वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है, लेकिन उस जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाता है तो उस समय उसको ग्रहण नहीं कर रहा है, तो इस प्रोसेस का व्याघात हुआ है, ब्रेक हुआ है, तो इसलिए इसको विग्रह कह रहे हैं। नौकर्म को ग्रहण करने का ब्रेक कर दिया उसने। अनहारक है ना उतने समय में, आगे कहेंगे, अभी आएगा देखना, उतने समय में वो ग्रहण नहीं कर रहा है, शरीर को नहीं बना रहा है, वो 3 समय के बाद में ग्रहण करना चालू करेगा। कितनी सूक्ष्म बात कही है, सोच लो। 3 समय, अब सोच लो 3 समय, अब देखो 3 समय को। अब ये चुटकी बजाया, इसमें ही कितने समय हो गए? क्यों समर्थ, कितने समय हो गए चुटकी बजाए? इसमें करोड़ गुना जघन्य युक्ता असंख्यात का घात जघन्य युक्ता असंख्यात गुना 1 करोड़, इतना समय हो गया एक चुटकी बजाने मात्र में। यानी इसमें संख्यात आंगली लग गई।
कितना हो गया बोला जगन में? तो संख्यात आमनी लग गई। संख्यात to the तो power अब समझो कि वो 3 समय में जीव क्या करता है और उस 3 समय की सब चीजें बातें कह रहे हैं यहाँ पर। इतनी एक सूक्ष्म बात समय है। अधिकतम होता है ना, एक समय भी तो हो सकता है। हाँ, एक भी होता है, 1 2 3। 3 अधिकतम है। हाँ, और ये होगा ही होगा। 3 लिमिट है उसके। ये बोलते आत्मा भटकती है और ये है वो सब क्या है। आत्मा आपको पता भी नहीं चल पाएगा जब तक वो शरीर दूसरा उसका लेवल बन जाए, चालू हो जाएगा। 3 समय में अधिकतम दूसरे शरीर क्योंकि आपको जब तक पता चला है 13 दिन तक हाँ, हो रहे। वो असंख्यात समय हो गए। असंख्यात इन द सेंस, असंख्यात यानी क्या? फिर मैं तुमको याद दिलाता हूँ, बोलो चलो। करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 1 अरब, 100 अरब, 10 खरब, 10 नील, शंख, पद्म, महापद्म, जो बोलना है आगे बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। कब तक? तुम जब तक बोल सकते हो बोलो। ये क्या आएगा? ये संख्यात आएगा। अभी असंख्यात के लिए बहुत तेजी है। तो इस एक समय में, यानी उसको विग्रह कहते हैं। उस विग्रह के लिए गति, विग्रह गति कहलाती है, अथवा नौकर्म पुद्गलों के व्याघात निरोध रूप विग्रह गति है। दोनों भी अर्थ समझ लेना, दोनों तरह से अर्थ कह दिया है इसमें। व्याघात अर्थ करते हो तो भी हमको मंजूर है, और विग्रह विरुद्ध ग्रह उसके लिए है ना। विरुद्ध ग्रह यानी व्याघात हो गया, और व्याघात के लिए भी कह सकते हो व्याघात वाली गति, क्योंकि उतनी देर में व्याघात हुआ है। क्या व्याघात हुआ है? नो कर्म वर्गणाएं ग्रहण नहीं कर रहा है, इसलिए व्याघात है ना। और या फिर विग्रह, शरीर की प्राप्ति के लिए गति, विग्रह छोड़ के आया है वो और प्राप्त करने जा रहा है, उसके लिए गति। गति यानी गमन, गमन कर रहा है। तो किसके लिए? तो विग्रह के लिए गमन कर रहा है वो गति। उत्पाद क्षेत्र के प्रति अभिमुख होने से, हाँ, जहाँ उसको जन्म लेना है वो उत्पाद क्षेत्र है उसका। उत्पाद, हाँ, उत्पाद क्षेत्र है जहाँ जन्म लेना है उसको। लोक में कहीं पे भी जन्म हो सकता है उसका, तो उस क्षेत्र में जहाँ पर यहाँ से मर के वहाँ पैदा होएगा, तो उसके लिए गमन कर रहा है ना, वो क्षेत्र उसका उत्पाद क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। जहाँ उत्पन्न होना है वो क्षेत्र उत्पाद क्षेत्र है। तो इस तरह समझना चाहिए। व्याघात का अर्थ, अब नीचे टिप्पणी में लिखा है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। व्याघात का अर्थ पुद्गलाधान निरोध है। अनेक प्रकार के पुद्गल जिसमें आकर इकट्ठे हो वह पुद्गलाधान शरीर कहा जाता है। उसका छूट जाना पुद्गलाधान निरोध है। उस पुद्गलाधान निरोध पूर्वक जो गति है उसका नाम विग्रह गति है। ऐसा भी अर्थ किया नीचे, क्या कि शरीर छूट गया है, तो यहाँ पुद्गलाधान का निरोध उसको व्याघात कह रहे थे। तो पुद्गलाधान, पुद्गलाधान क्या है? तो पुद्गलाधान शरीर है। तो शरीर का छूट जाना, छूटने के बाद वो गति हो रही है, तो वो गति इस अर्थ में भी ले सकते हैं। तो तीनों में भी 3 तरफ से हो गया। एक शरीर छूटा उस तरफ से, एक जहाँ पर एट दैट टाइम है उस तरफ से, एक जहाँ प्राप्त हो रहा है उस तरफ से। तीनों तरफ से इसका अर्थ है। कितना सुंदर बताया देखो। हाँ, 3 चीजें अब हो गया परफेक्ट एकदम। ठीक, शरीर खत्म हो गया, बोर्ड लाते हैं, मजा ले नहीं रहा। आएगा। बोर्ड के बिना आजकल बोर्ड में आदत हो गई अपनी कुछ करने की थोड़ी सी। हाँ? दे दो, डस्टर है नहीं है? नीचे वाला देखो, अपन चल विग्रह गति की चर्चा है। आदमी ये मनुष्य गति में है। अब मनुष्य गति से ये देव गति में जा रहा है, देव बनने जा रहा है। हाँ, मनुष्य है,
मनुष्य शरीर को छोड़ दिया उसने और देव शरीर को प्राप्त कर रहा है। मनुष्य का शरीर था, ये देव का शरीर है। ठीक है, तो अपन 3 तरह से यहाँ पर विग्रह गति, विग्रह गतो कर्म योग कहा है। विग्रह गति में कर्माण योग होता है। प्रश्न हुआ था, क्यों हुआ था प्रश्न? क्योंकि आपने कहा था मन के कारण से हित अहित की प्राप्ति रूप कार्य होता है। तो जब शरीर छोड़ दिया तो मन बचा नहीं, तो वहां पर कार्य कैसे होता है? तो कहा कि विग्रह गति में कर्माण कार्य रूप से कार्य होता है। तो विग्रह क्या है ये बता रहे हैं। तो 3 अर्थ किए विग्रह के। एक, इस शरीर को छोड़ दिया है, एक पुद्गलाधान का अर्थ। पुद्गलाधान, पुद्गलाधान का मतलब होता है शरीर। ठीक है, और इस शरीर का व्याघात हुआ है, इसको छोड़ दिया है। इसको छोड़कर यहाँ बीच के समय में है 1 2 3 समय है। इस बीच के समय में इसलिए इसको कह रहे हैं विग्रह गति। क्यों? पुद्गल का विग्रह हुआ है। विग्रह का मतलब कर रहे हैं, विग्रह के 3 अर्थ कर रहे हैं। विग्रह को समझ रहे हैं। तो विग्रह के कह रहे हैं पुद्गलाधान का निरोध, इसको विग्रह कहते हैं। तो ये पुराने शरीर को छोड़ दिया है, इस दृष्टि से देखोगे तो भी ये विग्रह गति हो सकती है। इस शरीर को छोड़ देने के कारण से यहाँ बीच में ये शरीर तो छूट गया, नया अभी मिला नहीं है, तो शरीर को छोड़ देने की दृष्टि से ये बीच में है, इसलिए ये विग्रह गति। ठीक, एक हुआ पहला। दूसरा विग्रह यानी शरीर। अब एक शरीर को छोड़ दिया है, नवीन शरीर को प्राप्त कर रहा है। तो इस शरीर को प्राप्त करने के दृष्टि से इसकी गति हो सकती है विग्रह, शरीर के लिए। दूसरा विग्रह के लिए गति, शरीर प्राप्त करने के लिए गति। मनुष्य शरीर में था, देव शरीर में जा रहा है, देव शरीर को प्राप्त करने के लिए गति हो रही है, वो है ये गति। गति कहाँ पर है? ये बीच में अभी प्रोसेस कर रहा है ना, वर्किंग यहाँ पर है, तो ये गति, तो ये विग्रह गति है। 2 अर्थ हुआ। अब तीसरा अर्थ, हर समय वो पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है। ठीक है, और जब यहाँ पर आता है, जैसे एक शरीर छूटता है तो अब ये पुद्गल परमाणु उसके इतने समय बीच के टाइम में ग्रहण नहीं होते, यहाँ पे ग्रहण होना चालू हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रहण नहीं हो रहे हैं। तो इतनी देर के लिए क्या है, वो अनाहारक है, ग्रहण नहीं कर रहा है। इसको कहते हैं अनाहारक। ग्रहण करना आहारक कहलाता है, नहीं ग्रहण कर रहा है अनाहारक कहलाता है। तो यहाँ पर ये अनाहारक है, पुद्गलों को ग्रहण नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पहले ग्रहण कर रहा था, इस प्रोसेस में व्याघात हुआ है। ठीक, तो ये व्याघात होने से इसको हम कह रहे हैं, इसी को विग्रह गति। एक, इस विग्रह गति को 3 तरह से डिफाइन कर दिया। शरीर को छोड़ देने के कारण से छूट चुका है जिसका शरीर, वो गमन कर रहा है, वो विग्रह गति। नवीन शरीर को प्राप्त कर रहा है, वो विग्रह गति। और यहाँ जहां पर परमाणु का ग्रहण नहीं हो रहा है, वो उतना समय वो विग्रह गति। ठीक है, बार बार पढ़ते हैं तो कुछ नया निकल कर आता है, ये पहली बार निकल कर आया है। पुद्गल का ग्रहण हो रहा है, व्याघात तीनों चीज अनाहत शरीर के लिए, तो ये विग्रह गति तीसरा बात। 2 तो इस सापेक्ष हो गई, विग्रह शरीर छोड़ रहा है इसलिए गति, विग्रह गति एक शरीर प्राप्त कर रहा है, शरीर छोड़ चुका है, शरीर से रहित है, पुद्गल आधान का निरोध है। पुद्गल आधान मतलब होता है शरीर, शरीर का यहाँ पर निरोध है, शरीर नहीं है उसके पास, इसलिए ये विग्रह गति। ठीक, यानी एक फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड में इसका वीडियो, तीसरे में वो पुद्गल परमाणु वो ग्रहण नहीं कर रहा है, यहाँ भी ग्रहण कर रहा था, यहाँ भी ग्रहण कर रहा है, बीच के समय में नहीं कर रहा है। विग्रह गति में कर्म बंधन नहीं होगा, यहाँ पे आघात हुआ है, कर्म बंधन होता है, होगा।
कर्म बंध से रहित संसारी जीव की अवस्था नहीं है, हर समय कर्म बंद होता है। प्रतिक्षण कर्म। एक एक समय का कैलकुलेशन हमारे पास है, देख लो अभी इसकी ज़्यादा क्या बताएं। शरीर का होना आवश्यक है मन के लिए। हाँ शरीर के बिना फिर मन नहीं रह सकता है। हाँ, मन नहीं है ना, मनोवर्गणाएं नहीं है, मन नहीं है। तो सिद्धों में भी मन नहीं है, सिद्धों में भी नहीं है मन। शुद्ध हो गए पूरे। चालू कर दो, जयकारा लगाओ, जल्दी करने का आ जाओ, है ना। नहीं, आज वो पूजन जी अच्छा, आज अच्छा। विमल सागर महाराज का जन्म दिवस है, ये भैया का भी जन्म दिवस है आज। और लोगों का भी। ठीक, तो ये विग्रह गति की बात हुई, कितना सुंदर अर्थ किया देखो, कहीं से बताते हुए। अब कहते हैं सर्व शरीरों की उत्पत्ति में समर्थ को कारमान शरीर कहते हैं। सर्व शरीर की उत्पत्ति में जो समर्थ है वो कारमान शरीर। सर्व शरीर जिससे उत्पन्न होते हैं उसके उस बीजभूत कारमान शरीर को कर्म कहते हैं। शरीर क्यों मिल रहा है? कर्म नहीं होते तो शरीर नहीं मिलता। तो शरीर की प्राप्ति का बीज कौन सा है? वो कारमान शरीर बीज है उसका। मतलब वो किसी भी शरीर को प्राप्त कर सकता है। हाँ, वो कर्मों के देव हिसाब वो तो से। वैक्रिय जैसे कर्म है उसके पास। क्वालिटी बताते हो। हाँ, सर्व शरीरों की उत्पत्ति में समर्थ को कारमान शरीर कहते हैं। सर्व शरीर जिससे उत्पन्न होते हैं उनके उस बीज को कारमान शरीर को कर्म कहते हैं। तो फिर महाराज से जब अरिहंत के बाद सिद्ध होते हैं उस समय तो फिर कारमान शरीर क्या क्या रहेगा, क्या बोलेंगे? उनके पास तो औदारिक शरीर भी रहता है नहीं, अरिहंत के पास। हाँ, उसके बाद जब सिद्ध अवस्था में गए तो वहाँ तो सब शरीर कर्म नहीं जो होगा। नष्ट हो गए ना, वो कर्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। तो वहाँ जब गमन होगा तो कारमान शरीर भी नहीं रहेगा। वहाँ गमन, वहाँ तो कितना समय लगता है? यानी कि 5 रस अक्षर के उच्चारण का जितना काल होता है, अरिहंत से सिद्ध बनने में उतना काल लगता है। कितना? 13वां गुण स्थान है, 14 गुण स्थान है और फिर सिद्ध हो जाते हैं। तो 14 गुण स्थान का जो काल है, टाइम है, 13वें गुण स्थान का काल तो कितना है? 8 वर्ष, 1 अंतर्मूर्त गम, 1 पूर्व कोटि तक अरिहंत रह सकते हैं। यानी 8 साल का बालक है वो भी अरिहंत बन सकता है। अब यदि वो अरिहंत बन गया और उसको मनुष्य आयु मिली है और उत्कृष्ट आयु मिली है तो 1 पूर्व कोटि की आयु है उसकी, तो 1 पूर्व कोटि तक वो यहाँ अरिहंत बना रहेगा, जगत में उसका उपदेश होता रहेगा। और जैसे ही फिर क्या होगा, फिर उसका टाइम आएगा पूरा, तो 14वें गुण स्थान में कितना टाइम लगेगा? 13, 14 फिर सिद्ध, तो 14वें गुण स्थान का टाइम कितना है? तो 5 रस अक्षर के उच्चारण का जो काल है उतना समय 13वें गुण स्थान में लगता है। कितना समय हो गया ये? असंख्यात समय। मोक्ष। ठीक, हाँ, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, वो बीच में विषय उसने निकाला तो हमने कह दिया वो, है ना। तो अब कहते हैं आगे, आत्म प्रदेश के परिस्पंदन को योग, शरीर आदि वर्गणा निमित्त आत्म प्रदेश के परिस्पंदन को योग कहते हैं। ठीक है, कर्म निमित्त योग को कर्म योग कहते हैं। उस विग्रह गति में कारमान शरीर निमित्त योग होता है जिससे कर्म का आदान होता है, लोग कर्म ग्रहण होता है, कर्म नहीं बच जाते वहां पर। ठीक, देखिए उसको।
जिससे अमनस्क आत्मा की भी देह के लिए गति होती है। अर्थात आत्मा, हाँ, यानी मन रहित आत्मा, क्योंकि प्रश्न तो वहीं से चालू करके कहा था, है ना? ठीक है। अर्थात कर्म योग का निमित्त होने से समनस्क और अमनस्क सभी प्राणियों की गति में कोई व्याधान नहीं पड़ता है। एकदम परमाणु कर रहा है तभी अमनस्क आत्मा। हाँ? के समय मन के साथ है, जब विग्रह कर रहा है तभी अमनस्क नहीं, और भी समय में। ये तो पंचेंद्रिय आप समझ रहे हो, पंचेंद्रिय, लेकिन बाकी तो बिना मन के है ना सब। हाँ, तो ये अपन ने हाथ हिलाया तो ये कर्म योग हो गया, ये हो गया। क्योंकि आत्म प्रदेश और परिस्पंदन तो अपन ने योग कह दिया। अब मैं बताऊं आपको, कर्म निमित्त योग को हाँ। कर्म योग कहते हैं। यूं तो हर योग ऐसे यहाँ तो फिर मन योग, वचन योग और काय योग किस कैसे बनाओ? ये कार्य अभी एक मिनट अभी बनाते हैं ना, अभी तो ऑपरेशन चालू हुआ है। हाँ, तो कर्म निमित्तक योग को कर्म योग कहते हैं। हाँ। तो मन के और वचन के और काय के, जो इन तीनों का जो भी व्यापार है, काय का व्यापार है जो भी, तो कर्म निमित्तक योग ही है वो, उस अपेक्षा से वह कर्म योग कहलाएगा। सभी कर्म योग हो जाएंगे, फिर अलग से क्यों कहेंगे? मन योग, वचन योग, काय योग क्यों कहे? फिर सभी कर्म योग हो गए। हाँ, सब योग हो गए, तीनों योग हो गए। बेसिक्स यही है कि आत्म प्रदेश का परिस्पंदन हो रहा है, योग वो अलग हो गया। कब हमें कर्म योग को डिफाइन करना है। हाँ, तो अभी तो हाँ, तो अब आप इसको कर्म योग कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं आपको। हाँ, कर्म निमित्त योग को। हाँ, तो कर्म निमित्त योग यानी क्या हो गया? अभी हुआ ना, शरीर जा रहा है तो कर्मों के कारण हमको दूसरा शरीर मिल रहा है। हाँ। तो कर्म निमित्त योग हो गया, वो परिस्पंदन हो रहा है वहाँ पर कर्मों का ग्रहण हो रहा है, तो वहाँ पर वो है कर्म योग। ठीक है, यानी कि वो परिस्पंदन किसके कारण से हो रहा है, उस परिस्पंदन में निमित्त कौन है? जब मन निमित्त होता है तो उसको मन योग कहते हैं, जब वचन निमित्त होता है तो वचन योग कहते हैं। इस समय बोलते हुए भी, मेरे वचन होने पर भी इस समय मन योग हो सकता है हमारा। अब एक बात और बीच में, अब टाइम हो गया लेकिन बता देता हूँ, मैं कहता हूँ सबको कर्म की क्या? श्रेणी में आना चाहिए। हाँ, ये तो मैं इसलिए बोल रहा था, ये इनकी परिभाषा से और तुम एक हो गए अब, तो सब कर्म योग में आ गए आप, है ना? तो इसलिए हमने ऐसे नहीं बनाया। से भी आता है, सामने व्यावहारिक में बोलते हैं लोग कर्म योगी। ठीक है, वो कर्म योगी यानी इट कैन डू इट्स वर्क। वहाँ पर वो कर्म योग, वहाँ पे वो कर्म करते हैं, कर्म योगी, है ना? क्या वहाँ पर योगी तो हैं लेकिन कर्म करते हुए, यानी कर्म रहित योगी नहीं है, कुछ कार्य को करते हुए भी योगी हैं। सही है, वहाँ पर वो उस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। कर्म का भेद समझना पड़ेगा। यानी अभी यहाँ पर अपन योग को समझना है। पहले तो योग आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसको योग कहते हैं। अब देखो, सुनो, हाँ अच्छा आया, देखो, मैसेज के कारण वाइब्रेशन होना और कॉल के कारण से वाइब्रेशन होना, क्या? व्हाट्सएप के कारण से वाइब्रेशन होना, वाइब्रेशन हो रहा है लेकिन कारण अलग है। क्या आई बात समझ में आए? अगर कारण अलग है तो वाइब्रेशन की क्वालिटी में फर्क होगा, है ना? इसलिए तो वही हम बताने के लिए कह रहे हैं। इसलिए तो तुम कैसे डिफाइन करोगे? तो वही कारण उसके, तो जहाँ पर क्या आपके कॉल करने के कारण से वाइब्रेशन साइलेंट मोड पे रखा है आपने फोन, अभी तो वो वाइब्रेट हो रहा है, और किसी का देखना डला रहता है, मैसेज आएगा तो वाइब्रेशन होगा, तो मैसेज के कारण से वाइब्रेट होता है। हाँ, ठीक है, तो वो मैसेज वाला वाइब्रेशन और कॉल वाला वाइब्रेशन, ठीक है, और एक और वाइब्रेशन ले लो, व्हाट्सएप वाला वाइब्रेशन, तो तीनों अलग अलग हो गए ना। ठीक है, तो ऐसे जब मन के निमित्त से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है तो वो मन योग कहलाता है।
वचन के निमित्त से जब आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है तो वो वचन योग कहलाता है, और शरीर के निमित्त से जब आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है तो वो काय योग कहलाता है। अब वहाँ पर न मन है, न वचन है, न काय है, वहाँ पर कर्म के कारण से उस आत्म प्रदेश में परिस्पंदन हो रहा है, वो कर्म कलेक्ट करके रखे ना, उसलिए वहाँ पर उसको कर्माण योग कहते हैं, कर्म योग कहते हैं। कर्माण योग नहीं होता तो फिर बाकी पंचेंद्रिय के अलावा गमन हो ही नहीं पाता। उस समय में उसको हर समय कर्म का बंद होता है ना, यदि कर्माण योग नहीं होता तो वो बंद भी नहीं हो पाता है, कर्म का बंद हो रहा है ना वहाँ पर, उतने समय के लिए वो कैसा हो जाता, वो निर्बंध हो जाता। ठीक, तो यहाँ पूरा नहीं पड़ा था तो कहते हैं अच्छा विषय निकाल के लाए, मस्त है ना, दृष्टांत नया अच्छा मिल गया। परमाणु प्रतिष्ठा संबंध से उपचरित आकाश प्रदेशों में देशांतर प्राप्ति के अभिमुख आधेय जीव उद्गल क्या प्रदेशों के क्रम का निराकरण करके गमन करते हैं कि आकाश प्रदेशों के अनुसार गमन करते हैं, ऐसा विचार करने पर इसके गमन का निर्धारण करने के लिए सूत्र कहते हैं। अब आपने तो बोल दिया कि मनुष्य का शरीर छोड़ के देह के लिए जा रहा है, लेकिन अब जाएगा तो कौन से रास्ते से जाएगा? तुम जा रहे हो, रांची जा रहे हो अभी से, हाँ क्या ये आए रांची से आए, कौन से रास्ते से आए? ये उड़ीसा होकर आए हैं, तो ऐसे ही जो जा रहा है वो कौन से रास्ते से कैसे जाएगा? इसके लिए अब अपन कल बात करेंगे, कैसे जाता है ना, जाता है ये बताया, अब कैसे जाता है, जिस रास्ते से जाता है ये कल बताएंगे, है ना। मनुष्य 3 डायमेंशन वाला एक, हाँ हाँ बस 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 वो आएगा, उसी के लिए ये कह रहे हैं यहाँ पर, आगे वहीं ले जाएंगे हमारे इंसान स्वाद